ये बोलेंगे कि भाई हम पाइपलाइन तोड़ देंगे, आप इस बार वोट दे दीजिए, फिर 5 साल के लिए फिर चला जाएगा सिस्टम। इस बार धोखा नहीं खाएंगे। और इसके अंदर आपको छोटे छोटे लालच भी देंगे, पैसा ले लीजिए, शराब ले लीजिए, केवल इस बार वोट दे दीजिए। ऐसा होता है जी? इसके लिए अब आपको तय करना है कि आपको एक बोतल शराब लेनी है या जिंदगी भर पानी लेना है। पानी लेना है, और लगेगी। इसलिए हमने एक नारा भी दिया है, जबकि हम आप जो बोर्ड देखेंगे हम सब अपने बोर्डों पे भी लिख रहे हैं, चंद दिन शराब या जीवन भर पानी। अब आप लोगों को तय करना है कि कुछ दिन की शराब चाहिए या जिंदगी भर का पानी चाहिए। कितने लोग तैयार हैं जो केवल एक शराब पे या 500 रुपए पे अपनी 5 साल की जिंदगी गिरवी रखने को तैयार है? या कितने लोग तैयार हैं कि इस बार ये छोटे लालच में नहीं जाएंगे हम और एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है उसका साथ देंगे? एक बार हाथ उठा लेंगे जो लोगों को साथ देना चाहते हैं। ऐसे मत बोलिए जी। हाँ जी, किराया बढ़ने का भी कारण है ना। हाँ जी, नहीं आप बताइए, हम तो हर समस्या का बात करने को तैयार है। बताइए कि ये समस्या हम उस बात का भी सोल्यूशन निकालते हैं। प्याज 80 रुपए किलो और ये 100 तक हो रही है। उसका कारण पता है आपको? उसका कारण पता है? नहीं, खरीद आप रहे हो तो आपको ही पता होना चाहिए ना। हमारे जानने से तो नहीं होगा ना जी, हमको तो पता है। लेकिन जब तक आप लोगों का कारण समझ में नहीं आएगा महंगाई का, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि महंगाई हो रही है, बस गरीब क्या खाएगा ये बताओ पहले। 5000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है। अभी किराया भी देता है इंसान, बिजली का बिल भी, सब कुछ करता है। 5000 में क्या गरीब खा जाएगा? क्या करेगा? हर चीज की सॉल्यूशन है ना जी। अभी हमने बिजली के ऊपर बात की थी, जैसे अभी बिजली का बिल कितना आ रहा है? हाँ जी, मंत्री बन रहे हैं ना, सही है। तो पहले पानी पार्टी पहले मंत्री को बनाना है ना, पहले पानी तो महंगाई तो खत्म करो। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति ऐसे है? ही बोल के चले जाओगे? नहीं, ऐसे बोल के नहीं। बहुत अच्छा बोला। अभी मैं सब ऐसे ही हो रही है मंत्रियों में। जवाब देंगे। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। अभी बहन जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। पूरी दिल्ली में महंगाई हो रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। तनख्वाह वही 5000, वही 10,000 तनख्वाह, बिजली का बिल, पानी का बिल और गैस के सिलेंडर, ये 3 चीजें खरीद लो, उसके बाद बच्चों को पालने का पैसा नहीं बचता, दूध पिलाने का पैसा नहीं बचता, सब्जी खरीदने का पैसा नहीं बचता, स्कूल की फीस का पैसा नहीं बचता। अब इन सारी चीजों पे बात करेंगे। बहन जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, बस 2 मिनट बैठ जाओ, अभी शुरू करते हैं बात करनी। 2 साल पहले अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठे थे मिशन पे, याद है सब लोगों को? कौन कौन गया था रामलीला मैदान? सारे गए थे रामलीला मैदान। क्यों गए थे हम लोग रामलीला मैदान? हम लोग इसलिए गए थे रामलीला मैदान कि ये मंत्री और ये सारे पार्टी वाले देश को खा गए, लाखों करोड़ों रुपया जब्त कर गए ये लोग। इन सारे लोगों को जेल भेजो, ऐसा कानून बनाओ कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो भ्रष्टाचार करे उसको जेल होनी चाहिए। अन्ना हजारे ये कह रहे थे, सही कह रहे भाई। कोई पार्टी वाला नहीं माना, धोखा दिया उन्होंने अन्ना को, सारे देश को धोखा दिया। 13 दिन अन्ना ने 13 दिन भूखे रहे थे अन्ना हजारे। सारी पार्टी वालों ने संसद में बैठ के कहा था हम लोकपाल बिल पास करेंगे। 2 साल हो गए आज, इन सरकार ने लोकपाल बिल पास नहीं किया, ना कांग्रेस वालों ने किया, ना भाजपा वालों ने किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस वालों ने भी चोरी कर रखी है, भाजपा वालों ने भी चोरी कर रखी है। आज अगर लोकपाल बिल पास कर दे, ये आगे से ज्यादा तिहाड़ जेल चले जाएंगे, इसलिए लोकपाल बिल पास नहीं किया। 2 साल में सब कुछ करके देख लिया हम लोगों ने। 3 बार अन्ना जी अनशन पे बैठे, 2 बार मैं अनशन पे बैठा, लेकिन ये लोग नहीं माने। धीरे धीरे साफ हो गया कि ये नहीं मानने वाले, सारों ने चोरी कर रखी है।
इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी साथियों, आम जनता की पार्टी बनानी पड़ी, आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। अब आम आदमी पार्टी बनाई है हम लोगों ने। नवंबर के अंदर चुनाव है, नवंबर के अंदर 70 की 70 सीटों पे दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, खुद लोकपाल बिल बनाएंगे। 2 साल तक गिड़गिड़ाए इन गुंडों के सामने, 2 साल तक गिड़गिड़ाए कांग्रेस और बीजेपी के सामने, देश को बचा लो, देश को बचा लो, देश को बचा लो, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दो, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दो। कोई नहीं माना। अब हम खुद सरकार बनाएंगे और खुद अपना लोकपाल बिल बनाएंगे नवंबर के महीने में। जिस लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन तक अनशन करना पड़ा था, 13 दिन तक भूखे रहना पड़ा था, वो लोकपाल बिल दिल्ली में सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सबसे पहले दिल्ली में पास करेंगे हम लोग, और 6 महीने में इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। अब बहन जी की बात करते हैं, इतनी महंगाई क्यों आ रही है अब दिल्ली के अंदर? क्यों बिजली के दाम बढ़ गए? क्यों पानी के दाम बढ़ गए? क्यों आपके घरों के अंदर पानी नहीं आता? क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि शीला दीक्षित मिली हुई है, बीजेपी वाले मिले हुए हैं। दिल्ली के अंदर बिजली के दाम क्यों बढ़ गए? क्योंकि शीला दीक्षित बिजली कंपनियों के साथ मिली हुई है। मैंने फरवरी के महीने में सारे देश के सामने सबूत रखे थे, टीवी चैनल पे आया था, सारे टीवी चैनलों पे मैंने दिखाया था कि किस तरह से शीला दीक्षित ने पैसे खा रखे हैं बिजली कंपनियों से, इसलिए दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। अनिल अंबानी बिजली कंपनी का मालिक है, अनिल अंबानी इतने बिजली के दाम बढ़ गए दिल्ली में, फिर भी अनिल अंबानी कह रहे हैं मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। 2 फरवरी को अनिल अंबानी ने कहा था मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। 24 घंटे के अंदर 3 फरवरी को शीला दीक्षित दौड़ी गई मनमोहन सिंह के पास, बोली बेचारे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, इसको थोड़े से पैसे दे दो केंद्र सरकार में से। पूरी दिल्ली में हाहाकार मची पड़ी है, सारी दिल्ली के लोग कह रहे हैं जी हमारा घर का खर्चा नहीं चलता, बिजली के दाम बढ़ गए, सारे लोगों के घर में घाटा हो रहा है। तो शीला दीक्षित कह रही है कूलर इस्तेमाल करना बंद कर दो, फ्रिज इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अनिल अंबानी को घाटा हो जाए तो शीला दीक्षित के दिल में दर्द होता है, हमारे घर में घाटा हो जाए तो कहती है टीवी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अगली बार अनिल अंबानी से जाके वोट ले लेना, हमारे से वोट मांगने बताना। ये अनिल अंबानी कह रहे हैं मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, आपने अखबार में पढ़ा होगा। अभी तो शीला दीक्षित चुप है, चुनाव आने वाले हैं, आप लोग तैयार हो जाओ। दिल्ली के अंदर 35 लाख बिजली के कनेक्शन है, 20,000 करोड़ रुपए आपसे वसूल करेगी शीला दीक्षित चुनाव के बाद। ये भाग दे के देख लेना, 20,000 करोड़ को 35 लाख से। दिसंबर के महीने से अगर शीला दीक्षित जीत गई तो दिसंबर के महीने से हर बिजली के कनेक्शन पे हर परिवार का 5-5 हजार रुपए महीने का बिजली का बिल बढ़ने वाला है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाग दे के देख लेना, 20,000 करोड़ को 35 लाख से हर परिवार का दिसंबर के महीने से 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल बढ़ जाएगा अगर शीला दीक्षित जीत गई तो। सारे इकट्ठे हो जाओ इस बार कांग्रेस को हराने के लिए, शीला दीक्षित को हराने के लिए, नहीं तो बिजली इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेंगे। और ये कह रहे हैं 20,000 करोड़ का घाटा हो गया अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी ने आज तक घाटे का सौदा किया है? एक भी घाटे का सौदा नहीं किया अनिल अंबानी ने। ये दिल्ली मेट्रो जो एयरपोर्ट लाइन है, ये पिछले हफ्ते तक अनिल अंबानी चलाया करता था, उसको उसमें इतना सा घाटा हो गया, लाइन छोड़ के भाग गया, कहता मैं काम नहीं करता, घाटे का सौदा है। यहाँ पे कह रहे हैं मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, अभी तक छोड़ के नहीं गया, समाज सेवा तो कर नहीं रहा। घाटा नहीं हुआ उसको, सारे अकाउंट फर्जी बना रखे हैं हमको बेवकूफ बनाने के लिए, उसको फायदा हो रहा है, खूब फायदा हो रहा है। मेरे पास कागज है इस बात के। हमने शीला दीक्षित को कहा कि अनिल अंबानी का ऑडिट करवाओ, कहती है मैं तो ऑडिट करवाने को तैयार हूं, अनिल अंबानी नहीं मान रहा। अरे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है कि अनिल अंबानी है? दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, अनिल अंबानी क्यों नहीं मान रहा? उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। क्यों हमारे बेबस हो रही है मुख्यमंत्री? क्यों लाचार हो रही है मुख्यमंत्री? क्यों लाचार हो रही है? पैसे खा रखे हैं उसने, शीला दीक्षित ने पैसे खा रखे हैं अनिल अंबानी से। नवंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले अनिल अंबानी का ऑडिट करवाएंगे, और ऑडिट नहीं करवाएगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, दिल्ली से भगा देंगे अनिल अंबानी को। साथियों हमारा वादा है दिल्ली की जनता को, आज जो बिजली के रेट हैं इससे आधे रेट के ऊपर 24 घंटे बिजली मिलवाएंगे दिल्ली वालों को। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगा रखी है शीला दीक्षित ने,
15 साल में। हाँ जी, पानी की बात कर रहा हूँ जी, अभी आ रहा हूँ पानी पे, आ जाओ। पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा रखे हैं, शीला दीक्षित ने विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। कहीं विकास दिखता है? 40% दिल्ली के घरों में पानी नहीं आ रहा। 40% दिल्ली के घरों में, जहां मैं जाता हूं वहां लोग कहते हैं जी पानी नहीं आता, बिल आता है, बस पानी नहीं आता, बिल आता है। संगम विहार में पानी नहीं आ रहा, देवली में पानी नहीं आ रहा, अम्बेडकर नगर में पानी नहीं आ रहा, चिराग दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, आया नगर में पानी नहीं आ रहा। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं कि गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे, गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे। अरे शर्म कर लो, तुमसे 65 साल में दिल्ली में पानी नहीं पहुंचाएगा, तुम देश के गांव-गांव में क्या पानी पहुंचाओगे? दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, दिल्ली में पानी बहुत है। दिल्ली में रोज 84 करोड़ गैलन पानी बनता है, 84 करोड़ गैलन। दिल्ली की जनसंख्या 1.5 करोड़ है। भाग लेके देख लो, हर आदमी के लिए, हर औरत के लिए, हर अमीर के लिए, हर गरीब के लिए रोज 250 लीटर पानी बनता है। इन भाई साहब के लिए भी रोज 250 लीटर पानी बनता है, उनके लिए भी 250 लीटर पानी बनता है, इन बहन जी के लिए भी 250 लीटर पानी बनता है। 250 लीटर पानी का मतलब 13 बाल्टी पानी बनता है एक आदमी के लिए। 13 बाल्टी पानी रोज बनता है। हमारे घरों में तो पानी आता नहीं है, जाता कहां है? इंग्लैंड में 150 लीटर पानी बनता है एक आदमी के लिए, जर्मनी में 150 लीटर पानी बनता है एक आदमी के लिए, फिर भी उनके घरों में 24 घंटे पानी आता है। दिल्ली में 250 लीटर पानी बनता है एक आदमी के लिए, फिर भी हमारे घरों में पानी नहीं आता। ये पानी जाता कहां है? ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो हमने शीला दीक्षित के दफ्तर में आरटीआई डाली। हमने शीला दीक्षित से पूछा, जी ये दिल्ली का पानी जाता कहां है? 250 लीटर पानी बनता है रोज। तो उनका जवाब आया, वो कहते हैं दिल्ली में पाइपलाइन लीक कर रही है, 50% पानी लीक हो जाता है। मेरे पास लिखित जवाब है, आधा पानी लीक हो जाता है। दिल्ली में रोज 84 करोड़ गैलन पानी बनता है। शीला दीक्षित कहती है 42 करोड़ गैलन पानी लीक हो जाता है। 42 करोड़ गैलन पानी तो बहुत होता है। हमने कहा जी इतना पानी लीक कर जाता है तो 3 दिन में तो दिल्ली में बाढ़ आ जानी चाहिए। वो पानी तो दिखता नहीं दिल्ली की सड़कों पे, तो वो पानी जाता कहां है? तो हमने उनसे पूछा जी ये पानी जाता कहां है? कहते जी अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है, वो नीचे चला जाता है। हमने कहा जी अगर नीचे चला जाता तो दिल्ली में पानी का स्तर बढ़ना चाहिए, ये भी घरों में भर जाता पानी, वाटर टेबल बढ़नी चाहिए, वो भी नहीं बढ़ रही। तो ये पानी जाता कहां है? ये बड़ा रहस्य है, दिल्ली का पानी जाता कहां है? 84 करोड़ गैलन पानी रोज बनता है। तो हमने इसकी जांच कराई, तो हमें पता चला कि दिल्ली में पाइपलाइन लीक नहीं कर रही, दिल्ली का पानी चोरी हो रहा है। दिल्ली के अंदर 1000 वाटर टैंकर कंपनी काम कर रही है। दिल्ली में बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। ये पानी जाता कहां है? ये सारा टैंकर माफिया पानी चोरी कर रहा है। आज अगर आपके घर में पानी नहीं आता, आप जल बोर्ड में फोन करो, बोलो जी हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, टैंकर भेज दो, कहेंगे जी पानी नहीं है। आप टैंकर कंपनी को फोन करो जी 20 टैंकर भेज दो, अभी भेज देंगे 20 टैंकर। 2000 रुपए का आता है टैंकर, 1500 से 2000 का, गलत तो नहीं कह रहा? 2000 रुपए का एक टैंकर आता है। 1500 वाटर टैंकर कंपनी दिल्ली में पानी काम कर रही है। ये प्राइवेट टैंकर कंपनी किसकी है? आधी बीजेपी वालों की, आधी कांग्रेस वालों की है। गलत तो नहीं कह रहा है? 1000 करोड़ रुपए का धंधा है टैंकर का दिल्ली में। 1000 करोड़ रुपए का धंधा टैंकर का, इसलिए संगम विहार वालों को पानी नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले ये टैंकर माफिया और जो इनके माँ बाप बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस में, इनको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। दिल्ली में पानी की चोरी बंद की जाएगी। संगम विहार के अंदर पानी आ सकता है, घर घर के अंदर पानी आ सकता है। सोनिया विहार की पाइपलाइन इधर से गुजर रही है, सबको पता है। संगम विहार के अंदर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछ चुका है, सबको पता है। इन दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत है। क्यों नहीं कनेक्ट कर रही है लोग? क्योंकि इनका टैंकर का धंधा बंद हो जाएगा। 1000 करोड़ रुपए का धंधा है। अगर संगम विहार वाले टैंकर, अभी कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? टैंकर का पानी मंगाते हो तभी काम चल रहा है, और कोई तरीका तो नहीं है। ये टैंकर बीजेपी और कांग्रेस वालों के हैं। जहां बीजेपी का विधायक है वहां बीजेपी के टैंकर है, जहां कांग्रेस का विधायक है वहां कांग्रेस के टैंकर है। अगर इन्होंने आपका सोनिया विहार का पानी दे दिया तो इनका टैंकर का धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए आपके घर में पानी नहीं आया। जब तक आप बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते रहोगे आपके घर में पानी नहीं आने वाला।
नवंबर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले इस टैंकर माफिया को और इनके जो माँ बाप बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, इनको तिहाड़ जेल भेजेंगे सबके अंदर। दिल्ली में अगर पानी की चोरी बंद हो गई तो मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों, मेरे को पूरा यकीन है कि अगर जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर 24 घंटे पानी आ सकता है, आपके घरों के अंदर भी 24 घंटे पानी आ सकता है, सोनिया विहार का पानी आ सकता है। हमारा वादा है संगम विहार के लोगों को, हमारा वादा है दिल्ली के लोगों को कि दिल्ली में पानी की चोरी रोकेंगे और संगम विहार वालों को जल्द से जल्द सोनिया विहार का पानी आपके घर घर तक पहुंचाया जाएगा। 700 लीटर पानी, 700 लीटर पानी हर परिवार को हर रोज मुफ्त दिलाया जाएगा। मैं एक झुग्गी बस्ती में गया था, एक महिला मिली, बूढ़ी महिला, एक कमरे की झुग्गी में रहती है बेचारी, उसका 26,000 रुपए पानी का बिल आया है और 60,000 रुपए उसका बिजली का बिल आया है। उसकी बिजली भी काट के चले गए, पानी भी काट के चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक गरीब आदमी अपना पानी का बिल ना भर सके तो क्या उसको पानी पीने का अधिकार नहीं है? क्या मर जाए क्या वो? जो सरकार अपने लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकती, उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 700 लीटर पानी हर परिवार को हर रोज मुफ्त दिया जाएगा। 700 लीटर पानी का मतलब अगर 5 लोगों का परिवार है तो खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, शौच के लिए, सफाई के लिए, इसके लिए 700 लीटर पानी बहुत है। जो अमीर लोग हैं उनसे पैसे लेंगे हम पानी के, जिनके घर में फव्वारे चलते हैं, जिनके घर में स्विमिंग पूल है, उनसे पैसे लेंगे। गरीब आदमी को और मध्यम वर्गीय परिवार को मुफ्त पानी दिया जाएगा, 700 लीटर पानी रोज। शीला दीक्षित कहती है हमने बड़ा विकास करा। पूरी दिल्ली के अंदर 3,000 सरकारी स्कूल हैं। इन 3,000 सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता, पूरा बट्टा है पढ़ाई के नाम पे। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे पूरा बट्टा है। हमने शीला दीक्षित से पूछा कि क्या विकास करा 15 साल में? कहती है 65 फ्लाईओवर बनाए। अरे दिल्ली के अंदर 18 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है, 18 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद है। विकास किसको कहते हैं? देश किसको कहते हैं? भारत क्या है? भारत फ्लाईओवर नहीं है, भारत इंसान है। भारत में और आप है, हम लोग मिलकर भारत बनाते हैं, हम लोग मिलकर देश बनाते हैं। फ्लाईओवर से देश नहीं बनता। अगर दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में, 18 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद है, तो इसको हम विकास नहीं कहते साथी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नवंबर के महीने में। सारे सरकारी स्कूलों के बच्चों को, सारे सरकारी स्कूलों में जितना भी पैसा खर्च करना पड़ जाए हम लोगों को, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बेहतर की जाएगी। सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ा लिखा बनाएंगे, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाई देंगे। अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो पूरी की पूरी कौम तैयार होगी। और ये बच्चे बड़े हो गए, कई लोग मेरे से पूछते हैं जी पैसा कहां से आएगा, कैसे चलाओगे सरकारी स्कूल, इतना पैसा कहां से लाओगे? हमने कहा जी लोकपाल बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार कम हो गया, आधे से ज्यादा पैसा तो वहीं से आ जाएगा। और अगर पैसा कम पड़ गया तो 10 फ्लाईओवर कम बना लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे पहले। बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, 10 फ्लाईओवर कम बना लेंगे। अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो बड़े होके 2000 फ्लाईओवर बना देंगे। फ्लाईओवर की कमी नहीं छोड़ेंगे बच्चे, जितने मर्जी विकास कर लेना इन बच्चों से। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि अगर उसको सरकारी अस्पताल में ले जाओ तो वो मरा वापस आएगा, और प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ तो सारी जेब खाली करा लेते हैं। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता अपना इस देश के अंदर। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नवंबर के महीने में, चाहे जितने नए सरकारी अस्पताल खोलने पड़े, इन सरकारी अस्पतालों में इलाज प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, हम चाहते हैं हमारे देश के लोग हिष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, पढ़े लिखे हो। अगर हमारे देश के लोग पढ़े लिखे हो गए, अगर ये हिष्ट पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए, तो जितना मर्जी विकास कर लेना, हम 10 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे विकास में। पहले अपने लोग तैयार करने हैं, हमें इंसान तैयार करने हैं, हमें भारत के लोग तैयार करने हैं। ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य है साथी। अभी बहन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं कई जगह जाता हूं तो वो कहते हैं जी आ गए आप जैसे बतेरे आए, बड़े बड़े वादे करने आ गए आप भी। चुनाव के पहले तो सारे वादे करते हैं, चुनाव के बाद आपकी शक्ल दिखाई नहीं देगी। और आपका क्या भरोसा, आपके जैसे पहले भी बहुत आए थे, जैसे ही सत्ता मिली वैसे ही भ्रष्ट हो गए। आप भी भ्रष्ट हो जाओगे, कल को आपको सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे। बात बिल्कुल ठीक है जी। आज तक इस देश में सारे नेताओं ने धोखा दिया, सारी पार्टियों ने धोखा दिया, विश्वास ही उठ गया। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था,
इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, एक पैसा नहीं कमाया मैंने। और अगर मेरे को पैसा ही कमाना होता तो मेरे को अपनी कमिश्नर की नौकरी छोड़ के झक मारने की क्या जरूरत थी, या गलियों के धक्के खाने की क्या जरूरत थी, इतनी धूप के अंदर दर दर की ठोकरें खाने की क्या जरूरत थी। अच्छा खासा बंगला था, अच्छी खासी लाल बत्ती की गाड़ी थी कमिश्नर की नौकरी में। वो नौकरी छोड़ के 2 साल हो गए, 2 साल अन्ना जी के साथ झक मारी, जंतर मंतर में झक मारी, रामलीला मैदान में झक मारी, और अब दिल्ली की गलियों के अंदर झक मारे धूप के अंदर। पैसा कमाने नहीं आए, देश को बचाने आए, भ्रष्टाचार दूर करने आए। अभी मार्च के महीने में बिजली और पानी के बिलों के खिलाफ 15 दिन मैंने अनशन करा था, 15 दिन में भूखे रहा था। कोई भी सत्ता का लालची आदमी, पैसे का लालची आदमी 15-15 दिन तक भूखे नहीं रहता। देश को बदलने आए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए। फिर मेरे को कई लोग कहते हैं, अच्छा अरविंद जी आप तो ठीक हो, आप तो ईमानदार हो, लेकिन ये जो 70 आदमी खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है ये ईमानदार हैं? साथियों, एक एक आदमी को हम लोगों ने चुना है, एक एक आदमी की इंक्वायरी कराई है, एक एक आदमी की जांच कराई है, और 3 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं आज मैं। ये जो 70 कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं हम लोग, ये 70 के 70 ईमानदार हैं, ये चरित्रवान हैं, और किसी के भी खिलाफ किसी का अदालत के अंदर मुकदमा नहीं चल रहा। आज कांग्रेस के 16 एमएलए हैं जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, विधानसभा में बैठे हैं। आज बीजेपी के 9 एमएलए हैं जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे हत्यारे और बलात्कारी अगर विधानसभा में बैठे हैं, आपके घर की बहू बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। अच्छे लोगों को भेजना पड़ेगा अंदर, ईमानदार लोगों को भेजना पड़ेगा अंदर। हम एक एक आदमी को छाट के अंदर भेजेंगे, एक एक आदमी को छाट के हम टिकट दे रहे हैं। आप लोगों ने 26/11 का सुना था? 26 नवंबर 2008, 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ऊपर आतंकवादियों ने हमला करा था, याद है? ताज होटल के ऊपर हमला करा था। दिल्ली से 11 कमांडो गए थे देश को बचाने के लिए। उन 11 कमांडो को हेलीकॉप्टर से ताज होटल पे उतारा गया था। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। 2 कमांडो मर गए, तीसरा कमांडो था कमांडो सुरेंद्र, उसके पैर में आके गोली लगी, उसके सामने बम फूट गया, बहरा हो गया वो, उसकी सुनने की क्षमता चली गई। जब वो दिल्ली लौटा तो साथियों हमारे देश की सरकार इतनी कमीनी है कि उसको मेडल देना तो दूर, उसको सम्मान देना तो दूर, उसको नौकरी से निकाल दिया। वो जंतर मंतर पे भी आए थे। जंतर मंतर पे आया था, उसको नौकरी से निकाल दिया ये कह के कि अब तुम्हारा शरीर सेना में काम करने लायक नहीं बचा। उसको पेंशन भी नहीं दी, 4 साल तक भटकता रहा वो अपनी पेंशन के लिए। आज हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी ने कमांडो सुरेंद्र को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे ऐसे देशभक्तों को इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। हमने कमांडो सुरेंद्र को कहा कि अभी तक तो तुम बाहर के आतंकवादियों से लड़ रहे थे, अब इन अंदर के आतंकवादियों से लड़ो, अंदर जाके विधानसभा में जितने आतंकवादी बैठे इनको इनका सामना करो। पर फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो जाए। हमने जो 70 कैंडिडेट खड़े करे हैं, अगर इनमें से एक के खिलाफ भी अगर आपके पास भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए तो मैं आज आपको वादा करके जा रहा हूं यहाँ पे संगम विहार में, अगर हमारे एक भी कैंडिडेट के खिलाफ आपको सबूत मिल जाए, अगर चुनाव के एक दिन पहले भी आपने सबूत दिया, अगर चुनाव के एक दिन पहले आपने मेरे को लाके सबूत दिया, साथियों उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गंदे आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे हम लोग। देश बदलने के लिए आए हैं, सत्ता भोगने के लिए नहीं आए। अभी एक अफवाह फैला रहे हैं ये बीजेपी वाले बड़े शातिर हैं, इनसे बच के रहना। ये अफवाह फैला रहे हैं चारों तरफ कि आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के वोट काटेंगे, शीला दीक्षित फिर आ जाएगी। सुना आप लोगों ने? सुना है? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। कई अफवाह फैला रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के वोट काटेंगे, शीला दीक्षित फिर आ जाएगी। मैं ये बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, अरे तुम 15 साल से हार रहे हो, 15 साल से दिल्ली में शीला दीक्षित जीत रही है, तब किसने वोट काटे थे तुम्हारे? तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। 15 साल से क्यों हार रही है बीजेपी दिल्ली में? सच्चाई है कि दिल्ली के बीजेपी वालों की औकात नहीं है शीला दीक्षित को हराने की। आज एक ही पार्टी दिल्ली में शीला दीक्षित को हरा सकती है,
एक ही पार्टी दिल्ली में शीला दीक्षित को चुनौती दे सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। और ये बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए अंदर ही बैठे हैं बीजेपी में कई 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं बीजेपी में। उनमें से 4 के मेरे पास फोन आए थे, बोले जी आप चिंता मत करो, मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं अंदर बैठ के बीजेपी को हराऊंगा। अंदर ही बैठे बीजेपी को हराने वाले, हमारी जरूरत नहीं है। और पिछले 15 साल से ये दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिले हुए हैं। पिछले 15 साल से ये बीजेपी वाले शीला दीक्षित के खिलाफ कमजोर आदमी खड़ा करते थे ताकि शीला दीक्षित जीत जाए, और शीला दीक्षित जीत जाती थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे शीला दीक्षित के खिलाफ। मैं चुनाव लड़ूंगा शीला दीक्षित के खिलाफ, इस बार हराएंगे उसको। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम शीला दीक्षित के खिलाफ हैं। मैंने ऐलान किया कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो बीजेपी वालों को किसकी मदद करनी चाहिए? मेरी मदद करनी चाहिए कि शीला दीक्षित की? मेरी मदद करनी चाहिए। इन्होंने बीजेपी वालों ने 4 दिन पहले मेरी विधानसभा क्षेत्र में मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं, मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इस बार भी बीजेपी चाहती है शीला दीक्षित जीत जाए, अरविंद केजरीवाल हार जाए। मिले हुए ये दोनों, और जब से मैंने ऐलान करा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तब से ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हम मजबूत कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। किरण खेर से बात कर रहा है, अनुपम खेर की बीवी से, कि तुम चुनाव लड़ो अरविंद के खिलाफ। किरण बेदी से बात कर रहे हो, तुम चुनाव लड़ो केजरीवाल के खिलाफ। अरे 15 साल में तुमने शीला दीक्षित के खिलाफ अच्छा कैंडिडेट नहीं ढूंढा, और तुम केजरीवाल के खिलाफ अच्छा कैंडिडेट ढूंढ रहे हो। शीला दीक्षित को जिताते रहे 15 साल से, इस बार केजरीवाल को हराना है। ये दोनों मिले हुए बीजेपी और कांग्रेस वाले, इतना घनिष्ठ संबंध है दोनों के बीच में, पति पत्नी का रिश्ता है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता। हम बेवकूफ हैं, जनता बेवकूफ है। हम सोचते हैं इस बार हमने बीजेपी को हरा दिया, इस बार हमने कांग्रेस को हरा दिया, इस बार बीजेपी को हरा दिया। ये दोनों मिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के मंत्रियों के बेटे, उनकी ज्वाइंट कंपनी है। चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, ठेके इन्हीं को मिलते हैं। हम बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है। इस बार इन दोनों पार्टियों को हराना है नवंबर के महीने में। दोनों पार्टियों को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। इस बार व्यवस्था बदलनी है, पार्टी नहीं बदलनी है। अब ये चुनाव आने वाले हैं, अन्ना हजारे ने सारे देश को इकट्ठा कर दिया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इकट्ठे हो गए थे, सारे धर्म के, सारे जात के लोग। ये घबरा गए पूरी तरह से। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। इस बार ये नहीं चाहते कि इस बार भ्रष्टाचार की बात उठे, तो ये अब हिंदू मुसलमान करने लग गए। दोनों बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले। बीजेपी वाले कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर से कहना चालू कर दिया इन्होंने, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने पूछा इनसे जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, हर 5 साल में इस मुद्दे को उठाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बच के रहना, इनसे बड़े शातिर आदमी है। ये दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस वाले ने भी शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान। दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि इस बार जनता भ्रष्टाचार की बात करे। तो ये बीजेपी वाले आए ना आपके पास और कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, कहना जी मंदिर तो हम बना लेंगे, हमारा मंदिर है, ये बताओ गडकरी को जेल कब भेजोगे। ये कांग्रेस वाले आए ना आपके पास हिंदू मुसलमान करने, उनको कहना जी हिंदू मुसलमान तो भाई है, ये बताओ कि दिल्ली में बिजली के दाम कम कब करोगे। मुद्दे से मत भटक जाना, मुद्दे से बिल्कुल मत भटक जाना। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई मुसलमान भाई बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं। मैं मुसलमान भाई बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, 65 साल से दिल्ली देश के अंदर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, क्या मिला? कांग्रेस केवल मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती है, बीजेपी हिंदुओं को अपना वोट बैंक मानती है। ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ करा, ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ करा, ना बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ करा। हमको केवल बांट के अपनी वोट बैंक की राजनीति खेली है। इस बार इकट्ठे हो जाओ साथियों, इस बार हमें वोट बैंक नहीं बनना कांग्रेस का और बीजेपी का। भाई या तो कांग्रेस वाले ये कह देते भाई हम मुसलमानों से रिश्वत नहीं लिया करेंगे, बस बाकियों से रिश्वत लिया करेंगे। मुसलमान हमारे वोट बैंक है, हम मुसलमानों से पैसा, महंगाई हम हिंदुओं के लिए करेंगे। या बीजेपी वाले कह देते भाई हिंदू हमारा वोट बैंक है, महंगाई हिंदुओं के लिए नहीं करेंगे, मुसलमानों के लिए करेंगे। ऐसा तो नहीं करते, पैसे तो देने पड़ते हैं।
महंगाई तो झेलनी पड़ती है। हम पागल हैं सारे के सारे, हम इकट्ठे नहीं होते। मुसलमान कांग्रेस के पीछे पीछे भागते रहते हैं, हिंदू बीजेपी वालों के पीछे पीछे। इस बार नहीं भागना। इन दोनों पार्टियों से, दोनों पार्टियां मिली हुई है, दोनों पार्टियां शातिर हैं। इस बार कमल के ऊपर और हाथ के ऊपर वोट नहीं पड़ेगा। इस बार की सबकी, और नहीं माने तो इसी झाड़ू से पिटाई करेंगे इनकी सबकी। झाड़ू से महंगाई की भी सफाई करेंगे और भ्रष्टाचार की भी सफाई करेंगे, कांग्रेस वालों की भी सफाई करेंगे और बीजेपी वालों की भी सफाई करेंगे। सारी दिल्ली में यह बात तो फैल गई अब कि आम आदमी पार्टी वाले लड़के ईमानदार बहुत हैं। इस बार ईमानदारों को वोट देना है, इस बार इन बेईमानों को वोट नहीं देना। सारी दिल्ली अब समझ गई है कि ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बेईमान है एक नंबर के। इस बार ईमानदारों को वोट देना है। सारी दिल्ली के लोग कह रहे हैं लड़के ईमानदार तो बहुत है। वो ये भी मानते हैं लड़कों में हिम्मत बड़ी है, डरते नहीं है किसी से। वो सोनिया गांधी का दामाद है रॉबर्ट वाड्रा का मैंने खुलासा किया था, देखा था आप लोगों ने टीवी पे? मैंने खुलासा किया था रॉबर्ट वाड्रा का। कई लोगों ने समझाया मेरे को बड़ा खतरनाक आदमी है, मरवा देगा। मैंने मुकेश अंबानी का खुलासा किया था, देखा था आप लोगों ने? मुकेश अंबानी के मैंने स्विस बैंक के खाते दिखाए थे सारे देश को, कैसे उसने स्विस बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं। उसका खाता लेके आया था मैं, मेरे को किसी ने दे दिया था। मैंने अनिल अंबानी का मैंने सलमान खुर्शीद का खुलासा किया था। सलमान खुर्शीद ने धमकी दी थी मेरे को, फरुखाबाद जाके दिखाया अरविंद केजरीवाल जिंदा वापस नहीं लौटेगा, याद है आप लोगों को? मैंने कहा था सलमान जी मेरी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक मेरी जिंदगी है आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, और जिस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई आप मेरे को 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकते। मैं फरुखाबाद गया और सही सलामत जिंदा वापस लौटा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए ये लोग। तो साथियों लड़के, सारी दिल्ली कह रही है ये लड़के ईमानदार बहुत है और इनमें हिम्मत भी बहुत है। पर लोग हमसे पूछते हैं जीतेंगे क्या, ये जीतेंगे क्या? कई लोग कहते हैं हमारा वोट खराब ना हो जाए। अरे बेईमानों को वोट देके खराब होगा कि ईमानदारों को वोट देके खराब होगा? ईमानदारों को वोट देना, बेईमानों को वोट देने से वोट खराब होगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आज तक वालों ने सर्वे करा था वो तो फ्रॉड था। अभी एक एजेंसी ने सर्वे करा है जो ये दिखाता है कि 70 में से 47 सीट आने वाली है आम आदमी पार्टी के आने वाले चुनाव में दिल्ली में। नवंबर से क्रांति शुरू होगी। नवंबर से सबसे पहले दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर होगा। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी सस्ते में मिलेगी। सबसे पहले दिल्ली के अंदर महंगाई दूर करेंगे साथियों। 2 साल पहले 75 साल का एक बूढ़ा अन्ना हजारे महाराष्ट्र से उठ के दिल्ली आया, आके रामलीला मैदान में बैठ गया और हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर आए। मैंने बहुत सोचा कुछ ना कुछ तो करिश्मा था। मैंने बहुत सोचा ऐसे कैसे हुआ, लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर गए। जरूर कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है, खुदा है, अल्लाह है, भगवान है जो इस आंदोलन का संचालन कर रहा है। ये हमारे बूते की बात नहीं है, अन्ना हजारे की वजह से नहीं आई जनता, मेरी वजह से नहीं आई, अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं आई। जरूर कोई ना कोई भगवान है, अल्लाह है जो इस आंदोलन का संचालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, भगवान हमारे साथ है। इसलिए मेरे को पूरा यकीन है कि अंत में जीत हम लोगों की होगी साथी। हमारे पास पैसा नहीं है, हम फक्कड़ हैं। आप लोगों को नहीं दिलाया ना कांग्रेस में, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, संगम यार्ड में गुप्ता जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं चाहते कि सोनिया गांधी का पानी आए। तो इस बार देख लेना, इस बार हम लोगों को कांग्रेस को भी हराना है, बीजेपी को हराना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। और मेरे को पूरा यकीन है कि अंत में आम आदमी अंदर जाएगा और आम आदमी के लिए नीतियां बनाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब, इनकलाब। एक आप लोगों से एक अपील और करनी है। अरविंद जी के बाद शायद बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि ये बहुत वैसा मौका है जिसमें देश बचाने के लिए एक एक क्षण बहुत कीमती है। आप सबके सहयोग की जरूरत है साथियों। पीछे हमारा स्टोर लगा हुआ है। आप लोग अगर पार्टी के लिए जैसे आज टाइम निकाला है, ऐसे रोज आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी दे सकते हैं, वॉलंटियर फॉर्म हमारा पीछे से ले लीजिए, उसको भर। भाई साहब हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमें आदमी भी चाहिए। आप सब लोगों को नवंबर के महीने तक